जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अपने सबसे प्रिय मित्र अर्जुन को एक ऐसा उपदेश दिया जिसने न केवल महाभारत के युद्ध का रुख बदला बल्कि पूरे संसार के लिए जीवन जीने का एक अमर मार्ग खोल दिया। ये कहानी है धर्म और कर्तव्य के महत्व की। एक ऐसा सबक जो हर मानव के जीवन को संवार सकता है, चाहे वो किसी भी उम्र, किसी भी परिस्थिति में क्यों न हो। महाभारत के युद्ध के मैदान में दो सेनाएं आमने सामने थीं। अर्जुन, जो अपनी वीरता और धर्मपरायणता के लिए विख्यात थे, अपने परिवार और गुरुजनों के खिलाफ लड़ने से मना कर बैठे थे। उनका मन द्वंद्व में था। वे सोच रहे थे, क्या मैं अपने ही स्वजन को मारूंगा? क्या यही मेरा धर्म है? तभी उनके सारथी और परम गुरु भगवान कृष्ण, जो स्वयं ईश्वर के अवतार थे, ने उनसे कहा, हे अर्जुन, तेरा धर्म युद्ध करना है। धर्म का अर्थ है अपने कर्तव्य को निभाना, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। यह जीवन का सबसे बड़ा नियम है। कृष्ण ने आगे कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका मतलब है तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। फल की चिंता तुझे भ्रमित कर देगी और तेरी शक्ति को कमजोर कर देगी। अर्जुन ने तब समझा कि जीवन में कभी कभी हमें अपने अहंकार, मोह माया और भय को छोड़कर अपने कर्तव्य को निभाना पड़ता है। जो सही है वही करना चाहिए, फल की चिंता किए बिना। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि यही कर्मयोग है, कर्म करना बिना फल की इच्छा के। जब हम अपने कर्तव्य का पालन प्रेम और समर्पण से करते हैं तो हमारा जीवन संतुलित और शांतिपूर्ण होता है। कृष्ण ने कहा, देख, कर्ण का जीवन एक उदाहरण है। समाज ने उसे स्वीकार नहीं किया, पर उसने कभी अपने धर्म से समझौता नहीं किया। उसने अपने गुरु और मित्रों के प्रति अपनी निष्ठा कभी नहीं छोड़ी। जीवन कठिन था, लेकिन उसने अपने कर्तव्य को सर्वोपरि रखा। यह सीख हमें बताती है कि जीवन में चाहे कितनी भी बाधाएं आए, अपने धर्म और कर्तव्य से कभी मत हटो। ये हमारे जीवन के स्तंभ है। तो प्यारे मित्रों, भगवान कृष्ण का यह संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना महाभारत के समय था। चाहे आप किसी भी भूमिका में हो, पुत्र, पुत्री, कर्मचारी, शिक्षक या परिवार का सिरमौर, अपने कर्तव्य का पालन करो, बिना किसी फल की चिंता किए, पूरे समर्पण के साथ। यह है जीवन का सच्चा मार्ग, यही है वास्तविक सफलता। और जब आप ऐसा करते हैं तो श्री कृष्ण की कृपा आप पर सदैव बनी रहती है। दूसरा सबक, अहंकार का त्याग और आत्म साक्षात्कार। जय श्री कृष्ण। जब हम भगवान कृष्ण के जीवन पर गौर करते हैं तो पाते हैं कि उनका हर उपदेश मानवता के लिए एक अमूल्य उपहार है। आज हम उनके दूसरे महान जीवन के सबक पर चर्चा करेंगे, अहंकार का त्याग और सच्चे आत्मज्ञान का महत्व। एक समय की बात है, द्वारका में एक राजकुमार था जो अपने शौर्य और पराक्रम पर बहुत गर्व करता था। वह स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मानता था और दूसरों को नीचा दिखाने में नहीं हिचकता था। लेकिन भगवान कृष्ण ने उसे समझाया, सच्ची महानता अहंकार में नहीं बल्कि विनम्रता और आत्मज्ञान में निहित है। कृष्ण ने उसे बताया कि अहंकार हमें अंधकार की ओर ले जाता है। जब हम अपने अंदर की सच्चाई को पहचान लेते हैं, तभी हम सच्चे सुख और शांति को पा सकते हैं। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता में कहा, मन मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मां में वैश्यसी सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में। अपने मन को मुझ में लगाओ, मेरी भक्ति करो, मुझ में यज्ञ करो, मुझे प्रणाम करो। मैं तेरा उद्धार करूंगा, मैं तेरा प्रिय हूं। इस श्लोक का अर्थ है कि सच्चा आत्मज्ञान तब आता है जब हम अपने अहंकार को छोड़कर पूर्ण समर्पण कर देते हैं। कृष्ण ने खुद अपने जीवन में अहंकार का त्याग किया। एक बार जब वे युवा थे तो उन्होंने एक युद्ध में अपने दुश्मन को बिना शस्त्र के पराजित किया। उनका सच्चा बल था उनका आत्मज्ञान और विनम्रता। प्रिय मित्रों, जीवन में अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है।
जब तक हम अपने अंदर के सच्चे स्वरूप को नहीं पहचानते, तब तक हमें सच्ची शांति नहीं मिलती। भगवान कृष्ण का यह उपदेश हमें सिखाता है कि विनम्र बनो, अपने अहंकार को त्यागो और परमात्मा में समर्पित हो जाओ। तीसरा जीवन का सबक, भावनाओं पर नियंत्रण और मानसिक स्थिरता। जैसे जीवन में हर कोई चाहता है कि उसके अंदर शांति और संतुलन बना रहे, वैसे ही कृष्ण ने हमें एक अनमोल सीख दी, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना और मानसिक स्थिरता बनाए रखना। कृष्ण का उपदेश है कि हमारे मन की चंचलता को शांत करना सबसे बड़ा योग है। जब हम अपने मन को नियंत्रित करते हैं, तभी हम जीवन के हर संकट का सामना धैर्य और साहस से कर सकते हैं। महाभारत के युद्ध के दिन अर्जुन के मन में अनगिनत भाव उमड़ रहे थे, डर, दुख, मोह और गुस्सा। वे बिल्कुल अस्थिर हो गए थे। तब भगवान कृष्ण ने उनसे कहा, हे अर्जुन, अपने मन को नियंत्रित कर। जब मन स्थिर होगा, तभी तू सही निर्णय ले सकेगा। कृष्ण ने गीता में कहा, योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, सिद्ध्य सिद्धो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। धनंजय, समभाव से कर्म करते हुए मत लगाओ, सफलता और असफलता में समान रहो, यही योग है। यह उपदेश बताता है कि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, पर स्थिर मन से ही हम उनका सामना कर सकते हैं। कृष्ण स्वयं अपने भावों पर पूरी तरह नियंत्रण रखते थे। युद्ध के मैदान में भी उनका मन कभी विचलित नहीं हुआ। उनकी स्थिरता से अर्जुन को भी साहस मिला। कृष्ण ने यह भी सिखाया कि क्रोध, मोह और अन्य नकारात्मक भावनाएं मन के शत्रु हैं, जिन्हें त्याग कर हमें सदैव संतुलित रहना चाहिए। हमारे जीवन में भावनाओं को नियंत्रित करना सीखना अत्यंत आवश्यक है। मानसिक स्थिरता ही सच्ची शक्ति है। कृष्ण के उपदेश हमें बताते हैं कि योग की साधना केवल शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक भी है। तो चलिए हम कृष्ण के इस तीसरे जीवन के रहस्य को अपनाएं और अपने मन को नियंत्रित करके जीवन को सुख और शांति से भर दें। चौथा जीवन का सबक, सर्वत्र समत्व और सब में भगवान को देखना। जय श्री कृष्ण। भगवान कृष्ण का चौथा बड़ा उपदेश है समत्व, सब में एक जैसा भाव रखना और हर जीव में भगवान की उपस्थिति को देखना। यह उपदेश हमें न केवल ईश्वर में बल्कि संपूर्ण सृष्टि में भगवान का दर्शन करना सिखाता है। जब अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, मैं सभी जीवों में तुम्हें कैसे देखूं? कृष्ण ने उत्तर दिया, जिस प्रकार आग एक समय में कई लकड़ियों को जला सकती है, उसी प्रकार मैं सभी जीवों के हृदय में वास करता हूं। कृष्ण ने समझाया कि हमें न तो किसी के साथ द्वेष रखना चाहिए और न ही किसी के साथ पक्षपात। हर जीव में ईश्वर की आत्मा है। सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापवाप्स्यसि। सुख और दुख को समान भाव से देखकर लाभ हानि जीत हार के प्रति संभाव रखकर युद्ध करो, इससे कोई पाप तुम्हें नहीं लगेगा। कृष्ण ने अपने जीवन में यह दिखाया कि सभी जीवों के प्रति समान दया और प्रेम का भाव रखना ही सच्ची भक्ति है। चाहे वह मित्र हो या शत्रु, सब में भगवान की छवि देखो। जब हम हर किसी में भगवान देखते हैं, तो हमारा मन दयालु, शांत और निर्मल हो जाता है। यह समत्व का मार्ग है, सब में भगवान का भाव रखना। इसलिए दोस्तों, भगवान कृष्ण के इस चौथे उपदेश को आत्मसात करें और हर जीव में प्रभु को देखकर प्रेम और करुणा फैलाएं। पांचवां जीवन का सबक, भयमुक्ति और परम विश्वास। जय श्री कृष्ण। भय हर इंसान के जीवन में एक बड़ी बाधा है। कृष्ण ने हमें सिखाया कि जब हम परमात्मा पर पूर्ण विश्वास कर लेते हैं, तो कोई भी भय हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब अर्जुन ने युद्ध के बीच भय का अनुभव किया, तब कृष्ण ने कहा, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्मचेतसा निर्वैशी मच् कर्माणि संगम त्यक्त्वात्मशुद्धये। अपने मन को शुद्ध रख, बिना किसी संदेह के मेरे ऊपर विश्वास रख। कृष्ण ने समझाया कि भगवान में पूर्ण विश्वास हमें भय से मुक्त करता है।
कृष्ण ने कभी भय नहीं माना, चाहे कितनी भी बड़ी चुनौती आई। उनका विश्वास था कि जो भी कर्म वे करें वह ईश्वर के विधान के अनुरूप है। हमारे जीवन में भी जब हम प्रभु पर विश्वास रखते हैं तो भय दूर होता है और हम निर्भीक होकर अपने कर्तव्यों का पालन कर पाते हैं। तो मित्रों, भगवान कृष्ण के इस 5वें उपदेश को याद रखिए और भयमुक्त होकर जीवन में आगे बढ़िए। आज हमने भगवान कृष्ण के जीवन से 5 ऐसे अमूल्य उपदेश सीखे जो न केवल हमारी आत्मा को जगाते हैं बल्कि हमारे जीवन को भी एक नई दिशा और ऊर्जा देते हैं। जब हम कृष्ण के ये संदेश अपने हृदय में गहराई से उतारते हैं, अपने अहंकार को त्यागना, मन को नियंत्रित करना, सब में भगवान का दर्शन करना, निर्भीक होकर कर्तव्य निभाना और संपूर्ण विश्वास के साथ जीवन जीना, तो हमारा जीवन खुद ब खुद दिव्य हो जाता है। याद रखिए, भगवान कृष्ण सिर्फ एक देवता नहीं बल्कि हमारे सबसे बड़े मित्र, शिक्षक और मार्गदर्शक है। उनका प्रेम इतना विशाल है कि वे हर कठिनाई में हमारे साथ खड़े रहते हैं। आज से जब भी जीवन में कोई चुनौती आए तो कृष्ण की गीता की उन अमर वाणियों को याद करें। उनका आश्वासन आपकी ताकत बनेगा, आपकी शांति का आधार बनेगा। तो चलिए हम सब मिलकर कृष्ण भक्ति के इस पावन मार्ग पर चले, अपने जीवन को सार्थक और सुंदर बनाएं। इस पवित्र यात्रा में आपका हर कदम मंगलमय हो। अगर यह यात्रा आपको पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और ऐसे ही आध्यात्मिक ज्ञान के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। भगवान कृष्ण की असीम कृपा आप पर बनी रहे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।